प्रयागराज के श्राममरेज थाना क्षेत्र के संसारीपुर गांव में विगत 8 मार्च को एक युवक की लाश लहूलुहान अवस्था में घर के समीप एक नाले में मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची श्राममरेज पुलिस ने लाश को कब्जे में लेने से इनकार करते हुए जनपद भदोही के दुर्गागंज थाने का घटना स्थल क्षेत्र बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं भदोही के दुर्गागंज थाना अध्यक्ष महफूज मौके पर पहुंचे, जहां लाश को कब्जे में लेकर पीएम हाउस के लिए भेज दिया। बताते चले कि श्राममरेज थाना क्षेत्र के संसारीपुर गांव निवासी रवि बिंद उम्र 25 वर्ष पुत्र ब्रिजभूषण बिंद निवासी संसारीपुर थाना श्राममरेज प्रयागराज निवासी जो घर पर रहकर नौकरी की तैयारी कर रहा था, वही घर के नजदीक तालाब किनारे बने छप्पर में दिनांक 7 मार्च को रोज की तरह खा पी कर सोने के लिए छप्पर में चला गया। वहीं रवि के पिता ब्रिजभूषण के अनुसार दिनांक 8 मार्च की सुबह रवि का बिस्तर खाली था और रवि नजर नहीं आया। कुछ ही देर बाद घर से लगभग 400 मीटर दूरी पर एक नाले में लहूलुहान अवस्था में रवि की लाश पाई गई। मामले को लेकर मृतक रवि के पिता हत्या की आशंका जताते हुए रविवार को सैकड़ों की संख्या में पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुकदमा लिखे जाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं परिजनों का आरोप है कि स्थानीय पुलिस को सूचना दिया गया, परंतु स्थानीय पुलिस द्वारा घटना स्थल जनपद भदोही के दुर्गागंज थाने का घटना स्थल बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं दुर्गागंज पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पीएम हाउस के लिए भेज तो दिया, परंतु मुकदमा लिखने से इनकार करते हुए प्रयागराज के थाना श्राममरेज का मामला बताकर मृतक के परिजनों को श्राममरेज के लिए भेज दिया। मामले को लेकर मृतक के पिता भदोही व प्रयागराज के थानों में चक्कर काट रहा है, परंतु एक सप्ताह होने के बावजूद पुलिस द्वारा अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। बता दें कि घटना के मामले में संवाददाता द्वारा थानाध्यक्ष श्राममरेज से बात करने पर बताया गया कि घटना प्रयागराज और भदोही बॉर्डर का है और घटना स्थल दुर्गागंज थाने का है। मुकदमा थाना अध्यक्ष दुर्गागंज को लिखना चाहिए। मृतक परिजनों के अनुसार मृतक 4 भाई था, भाइयों में मृतक सबसे बड़ा था। वहीं रवि की हत्या से माता बिंदु समेत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रयागराज से हज्जाज यूसुफ की खास रिपोर्ट। कौन सा गांव है? संसारीपुर। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे हुआ है सर, हमारा लड़का 7 तारीख को परीक्षा देवा के आया, हर चीज़ किया, 11 बजे भर यहीं तक थे, हमारे बरंडे में था। हम वो दोनों बतलाते थे। यहाँ पे कीर्तन करवाने वाले जो थे वो यहाँ आवा जब ही कहीं तक माने कहीं तक था, कहीं ऊपरी, कहीं भगोला, कहीं छुरी, 11 बजे भर मांगते रहे। उसके बाद लड़का उधर चला गया सोने, मैं उधर सोता हूँ, 2 तालाब है। और इसी बात उसके बाद में सुबह हुआ तो हमारे जीजा आए थे, वो कहे हम रवि से मिलने चाहते हैं। रवि को खोजने लगे, तब उधर से आए तो बोले कि रवि कहाँ है? तो हम कहा रवि यहीं उड़ रहा था। कहे नहीं, वो मरहम नहीं न, और नहीं बा है, हेरे लगे ना ही पावा। चाचा कहानी ना बताइए, सीधा मुद्दे पे आइए। देखिए इतना अरुण कुमार नाम है मेरा। ये घटना 8 तारीख सुबह की है, लगभग 7 बजे, 6 बजे जब रवि कुमार को बिस्तर पर हम लोग नहीं पाए तो उसको खोजने लगे, चारों तरफ आदमी खोजने लगे। तो लगभग 7 बजे ये घर से उस साइड में बाहा में उसकी बॉडी पानी में डूबी हुई मिली। तो हम लोगों को उस समय डाउट नहीं हो पाया कि कैसे बॉडी यहाँ पे आई। तो पूरे परिवार भी लिखने लगे, रोने लगे। तो उस समय यहाँ का नज़दीकी थाना है दुर्गागंज, तो हम लोगों ने वहाँ सूचित किया और वहाँ के एसओ साहब आए और अपने बॉडी को अपने कब्जे में ले करके ज्ञानपुर चिरघर में उसका पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद बॉडी हम लोग सीतामढ़ी घाट पर दाह संस्कार किए। लेकिन 2 दिन बाद जब उसके बिस्तर हम लोग देखे तो वहाँ पे ब्लड लगा हुआ था, और उसी दिन उसके बॉडी पर उसका अंडरवियर न होना और वहाँ की विशेष गतिविधियों को हम लोग देखे तो ऐसा लगा कि ये इसका मर्डर किया गया। हम लोग उसी दिन गए एसओ साहब के पास, तो एसओ साहब दुर्गागंज ने कहा कि ये मामला प्रयागराज का है, हम अब वहाँ नहीं जाएंगे। तो हम लोगों ने प्रयागराज एसओ के पास गए, श्राममरेज थाना है हमारा पड़ता है। तो हम लोग वहाँ गए तो एसओ साहब कहें सीमांकन करा लीजिए। तो सीमांकन के लिए हमने लेखपाल साहब से बात की, लेखपाल साहब आए, सीमांकन भी किए। 3 लाठा वो प्रयागराज में पड़ता है, इसके बावजूद भी प्रयागराज श्राममरेज एसओ सुन नहीं रहे हैं। कल आए, देख कर कहे चले गए हम यहाँ FIR दर्ज नहीं करेंगे, जहाँ जाना हो आपको जाइए।
तो ये बहुत ही मामला संगीन हो गया है सर। हम लोग, हमारे लड़के की हत्या हुई है, हम इसमें न्याय चाहते हैं। आदरणीय योगी जी की सरकार है और ये सुचिता की सरकार है। किसी के ऊपर आप लोगों को जी आरोप है। हमारे बड़े भाई साहब आ जाइए भैया इधर, इनको ये 2 ताला पट्टा कराए हुए हैं और इनके बेटे रवि को इनको साथ में धमकी मिली थी। इनका पूरा परिवार बिलख रहा है, हम लोग बिलख रहे हैं। आज 10 दिन से परेशान है सर। आप मृतक रवि के कौन है? हम चाचा हैं। हमारा बेटा, इनका बेटा है। क्या सरकार से आप क्या हम सरकार से ही मांग करते हैं कि सुचिता की सरकार है, न्याय की सरकार है, ये क्राइम मुक्त सरकार है। आज इस सरकार में होते हुए भी एक FIR तक दर्ज नहीं हो पा रही है। हमारे ऐसे जो मातहत हैं ऐसे बैठे हुए हैं, हमारे SO साहब हों या SP साहब हो, SP साहब के यहाँ भी गए थे शिकायत लेकर के, वहाँ से आया है लेटर यहाँ रखा हुआ है, लेकिन ये आज तक FIR दर्ज नहीं हुई। एक FIR के लिए हम लोग कर पुलिस का क्या कहना है? सराय मरेद पुलिस ये पल्ला झाड़ रही है कि हम इस पे FIR नहीं करना चाहते हैं, न करेंगे। आपको जहाँ जाना हो जाइए, सीमांकन हम करेंगे, लेखपाल नहीं होता। जबकि राजस्व का आपको भी विदित होगा कि राजस्व के ही नहीं, लेखपाल की जो रिपोर्ट आई कि ये प्रयागराज में घटना जी बताया गया, तीन लट्ठा उसमें 3 लट्ठा उन्होंने दिया प्रयागराज में, ये इनका जहाँ 100 मिला प्रयागराज में है। इसलिए उस रिपोर्ट के आधार पर SO साहब कर नहीं रहे हैं, FIR दर्ज ही नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया। हम ये चाहते हैं कि पूरे ग्रामवासी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सबकी एक मांग है कि रवि कुमार की हत्या हुई है, उस हत्यारे को पकड़ा जाए, उसे सजा मिले। ठीक। कौन सा गांव है? संसारीपुर। क्या मामला है, क्या हुआ है यहाँ पे? सर यहाँ मर्डर हुआ है रात को 7 की रात 8 के 20 में रात में मर्डर हुआ। हमारे बच्चे को मार के 100 ले गए नाली में फेंक कर। वही लोग कहे कि बच्चा तुम्हारा वहाँ है, जाकर देखो। सब वहाँ हम लोग गए, यहाँ जन लोग, तो वहाँ बच्चा मिला, 100 मिला। सर उसके 100 पे अंडरवियर नहीं था और पैंट था, तो उसके लेकर हम लोग शक में हुए। तो बिस्तर देखा गया तो उस बिस्तर पे उस पर खून भी गिरा है सर। और फिर उसके बाद हम लोग जब SO साहब के यहाँ गए तो वो कहे कि यहाँ से तुम लोग सब मामला नहीं है, जाओ भदोही गए तो सर वहाँ कहा गया कि तुम प्रयागराज में जाओ। फिर वहाँ हम लोग 11 दिन हो गया इसे, भदोही से इलाहाबाद से भदोही हो रहे हैं सर। हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। SO साहब हमारे सामने कहे कि तुम अनपढ़ी हो, पढ़ी लिखी महिला नहीं हो, तुम क्या जानोगी ये सब बात। क्या आपकी कोई किसी से पुरानी रंजिश थी? हाँ सर, हमारी पुरानी रंजिश थी राम कुमार पुत्र अमेरिकन का। कोई बात नहीं है अभी, किसी से कोई मतलब नहीं। नाम तो नहीं आप केवल हाँ बता देवी। कौन सा गांव है? संसारीपुर। क्या मामला है यहाँ पे? भैया को हमारे मार के फेंक दिए हैं साहेब। कब की घटना है? 8 तारीख। ये बोल नहीं पाएंगे, आप बोलिए। भाई साहब को लगाइए। देखिए, जो घटना है, जो बोल सके, जो बात रख सके, जो आपको तकलीफ हो वो आप अपनी बात को रखिए। माता जी नहीं रख पाएंगे, आप लोग बोला हम बोल लगाइए। इनसे भी ले लेंगे भाई। हाँ ले लेंगे, पहले लगाइए। क्लियर आ रहा है साहब? अरे आप और हाँ बहुत सही है, सही है। बस एक मिनट रुक जाइए, मैं पूछूंगा। हाँ गुड भैया, बढ़िया, ठीक। क्या नाम है आपका?